भारतीय विदेश मंत्री जापान दौरे पर हैं। जापान में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री से लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दावा किया कि उन्हें 100% विश्वास है कि उनकी सरकार 15 वर्षों या उससे भी ज्यादा समय तक सत्ता में रहेगी। साथ ही जयशंकर ने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल का भी जवाब दिया। हम 15 वर्षों तक सत्ता में रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि 100% हम 15 वर्षों तक देश को स्थायी सरकार देंगे और हो सकता है कि यह और भी आगे तक चले। जयशंकर ने कहा कि एक दूरदर्शी और फैसले लेने वाली सरकार के पास बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। सौभाग्य से भारत में जो अभी सरकार है, उसके पास देश को विकास की राह पर ले जाने वाला विजन और संसद में बहुमत दोनों है। इसका असर देश में आने वाले विदेशी निवेश और व्यापार जगत पर भी पड़ता है। जयशंकर ने विश्वास जताया कि 15 और उससे भी ज्यादा समय तक उनकी सरकार सत्ता में रहने वाली है। लोकसभा चुनाव लड़ने पर क्या बोले जयशंकर? कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री से सवाल किया गया कि क्या वह आगामी आम चुनाव में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर जयशंकर ने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी, क्योंकि ऐसे राजनीतिक फैसले पार्टी नेतृत्व ही करेगा। मैं अभी पिछले साल उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुआ हूं और मेरी संसद सदस्यता सुरक्षित है, लेकिन मेरे चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ही करेगी और मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। क्वाड को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड में हम ऊर्जा और तकनीक के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी परमाणु ऊर्जा को लेकर विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। जैसे जैसे क्वाड की बैठकों का आयोजन हो रहा है, उसमें नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की फिर उठाई मांग। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से सुधार की मांग उठाई। जयशंकर ने कहा कि हम में से अधिकतर ये बात समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, उस वक्त करीब 50 देश इसके सदस्य थे। आज ये आंकड़ा 200 पहुंच गया है। अगर किसी संगठन में सदस्यता 4 गुना तक बढ़ गई है, तो संगठन का नेतृत्व और उसके फैसले लेने की प्रक्रिया में भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। आज हम यही परेशानी देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बदलाव की जो चर्चा चल रही है, उस पर कोई प्रगति नहीं हो रही है और बदलाव को रोकने के लिए इसमें देरी की जा रही है। क्या चीन भी वैश्विक दक्षिण का हिस्सा है? इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि जो ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किए गए, उनमें चीन शामिल नहीं था। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड पर विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया एक मुश्किल जगह है और दुनिया में कई सिद्धांत और विश्वास हैं। वैश्विक राजनीति में देश कोई एक मुद्दा, एक परिस्थिति और एक सिद्धांत की बात करते हैं, और वो इस पर बात इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें उनका फायदा होता है। लेकिन हम इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि देश को आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही हमारे खिलाफ आक्रमण हुआ और हमारी सीमाओं को बदलने की कोशिश हुई, लेकिन तब दुनिया ने कोई आवाज नहीं उठाई। आज जो बातें हो रही हैं, काश वो बीते 80 वर्षों में भी हुई होती तो अच्छा होता। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता का मतलब नीतिगत स्थिरता है, क्योंकि भारत पर बड़ा दांव लगाने वाला कोई व्यक्ति जानना चाहेगा कि अगले 10 वर्षों में भारत कैसा होगा। यदि निवेशक को यह नहीं पता है कि अब से 1 साल या अब से 6 महीने बाद कैसा होगा, तो निवेशक, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी, वो झिझकेगा। इसलिए जब आप किसी देश के जोखिम का मूल्यांकन करते हैं, तो राजनीतिक स्थिरता उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। पिछले 10 वर्षों से हमारे पास मजबूत राजनीतिक जनादेश है और हम इसे जारी रखने की उम्मीद करते हैं। तो आप जानते हैं, कई मामलों में हमने ऐसे फैसले देखे हैं जिन पर वर्षों तक बहस हुई, लेकिन अचानक हमें इसे लागू करने की क्षमता मिली। यदि आपके पास सुधारवादी, दूरदृष्टि वाला, प्रतिबद्धता वाला नेतृत्व है और वो नेतृत्व बहुत मजबूत राजनीतिक जनादेश द्वारा समर्थित है, तो साहसिक निर्णय लेने में काफी आसानी होती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।